तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करके मैं आपको दिखाने वाला हूं, भाई साहब इस लोन एप्लीकेशन में फाइनली हमें पूरे 2000 रुपए की क्रेडिट लिमिट मिल चुकी है। अब देखिए दोस्तों, इस एप्लीकेशन में ये 2000 रुपए की क्रेडिट लिमिट हमें फर्स्ट टाइम में मिली है। इस 2000 रुपए के अमाउंट को अगर मैं टाइमली रिपेमेंट करूंगा तो धीरे धीरे करके भाई साहब इस एप्लीकेशन में हमारी जो लोन की लिमिट है वो धीरे धीरे करके भाई साहब बढ़ाई जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देखेंगे तो भाई साहब अवेलेबल लिमिट के अंदर हमें यहाँ पर 2000 रुपए शो हो रही है। आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इस 2000 रुपए को हम कौन कौन सी जगह पर यूज में ले सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक विड्रॉल, बैंक में भाई ये पैसा हम ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का बिल पेमेंट इस एप्लीकेशन से कर सकते हैं, या फिर किसी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके भाई साहब कोई भी सामान वगैरह हम यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। भाई आपको भी अगर ट्रस्टेड और जेन्युइन प्लेटफॉर्म से भाई लोन के लिए अप्लाई करना है जो कि आरबीआई एनबीएफसी से रजिस्टर्ड हो, इसी के साथ में आपको काफी आसानी से लोन दे सके, जैसे कि आपका सिविल स्कोर काफी कम है या फिर आपके पास बैंक स्टेटमेंट या फिर इनकम प्रूफ नहीं है, तब भी भाई इस केस के अंदर आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई बने रहे इस वीडियो में कौन सी लोन एप्लीकेशन है, किस प्रकार आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन आपको कितने से कितने रुपए का लोन ऑफर कर सकती है, मिलवे लोन पर आपको कितना एक्स्ट्रा चार्जेस देना होगा, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, अगर एप्लीकेशन से आपको लोन मिल जाता है तो एप्लीकेशन आपसे लोन लेगी, उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम आपको कितना देगी, भाई ए टू जेड प्रोसेस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो देख सकते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। एप्लीकेशन का पहला यूजर इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर स्क्रीन पे देखेंगे, सिंपली आपको नीचे गेट स्टार्टेड के बटन पर ही क्लिक करना है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई साहब एप्लीकेशन का नाम क्या है। देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन का नाम वीडियो के बीच में फिर वीडियो के अंत में मैं आपको कंफर्म बता दूंगा। पहले एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने की जो प्रोसेस है आप कंप्लीट प्रोसेस देख ले, इसी के बाद में आप लोन के लिए अप्लाई करें, ताकि आप कुछ गलती ना करें और सक्सेसफुली आपका लोन भाई अप्रूव हो जाए। अदरवाइज तो एप्लीकेशन का नाम मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर नीचे गेट स्टार्टेड के बटन पर ही क्लिक करेंगे। गेट स्टार्ट के बटन पर क्लिक करते आप लोग यहाँ पर देंगे, आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। सबमिट के बटन पर आप लोग क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा, भाई साहब ओटीपी हम यहाँ पर नीचे डाल लेंगे। कंफर्म ओटीपी पर ही क्लिक करेंगे। ओटीपी से आपका मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। अब एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पासवर्ड यहाँ पर बनाना होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर बनाना होगा। नीचे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं पासवर्ड बनाने के। इन इंस्ट्रक्शंस को आप एक बार रीड आउट करेंगे और आपको किस प्रकार के पासवर्ड बनाना है वो पासवर्ड आप यहाँ पर बनाएंगे। सिंपली आपको क्रिएट पासवर्ड पर ही नीचे क्लिक करना है। हमने यहाँ पर एप्लीकेशन को भाई ओपन कर लिया है। अब देख सकते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है यहाँ पर चालू हो चुका है। देखेंगे तो आपको ऊपर 3 स्टेप्स यहाँ पर नजर आ रही होगी। मात्र और मात्र आप 3 स्टेप्स को फॉलो करके इस एप्लीकेशन से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना होगा, जो कि मैंने यहाँ पर ऊपर भी अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। इसके बाद में भाई साहब आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल अपनी डालनी होगी एंड फाइनली आपको अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल यहाँ पर देनी होगी। इन 3 स्टेप्स को आप यहाँ पर फॉलो करेंगे तो आपको एक लोन ऑफर भाई साहब यहाँ पर शो हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पर अकाउंट यहाँ पर बना लिया है। अब हम यहाँ पर पर्सनल डिटेल अपनी डालेंगे। तो पर्सनल डिटेल के अंदर आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं भाई साहब, सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद में आपका लास्ट नेम आपको यहाँ पर देना होगा, जो कि आपके आईडी पर अवेलेबल है वही नाम आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद में आप अपना जेंडर चुनेंगे, आप मेल है या फीमेल है, जो भी है वो आप यहाँ पर चुन लेंगे। इसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है। दोस्तों आपके आईडी पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालिए। आपके पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। तो दोस्तों आप ये आइडेंटिटी डिटेल आप यहाँ पर डालेंगे। सिंपली आपको नीचे स्वाइप अप करना है। पेज में स्वाइप अप करते आप लोग यहाँ पर देखेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आपकी ईमेल आईडी आपसे यहाँ पर मांगी जा रही है। तो भाई साहब आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा। देख सकते हैं दोस्तों, आपके आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस, वो डिट्टो एड्रेस आपको इस पेज में यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में आपके एरिया का जो पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पर डालेंगे। तो भाई आप ये अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर डालेंगे। सिंपली आपको कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे भाई साहब आप एम्प्लॉयमेंट डिटेल वाले पेज पर आ चुके हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पर चुनना होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये एप्लीकेशन सैलरी पर्सन एंड सेल्फ एम्प्लॉय दोनों ही केस में आपको लोन प्रोवाइड करवा देती है। तो आप जो भी है वो अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पर चुन लेंगे। इसके बाद में आपका कंपनी नेम यहाँ पर डालना है। तो हम हमारा कंपनी का नेम हम यहाँ पर डालेंगे सर्च करके। इसके बाद में हम यहाँ पर रिसीव सैलरी पर क्लिक करेंगे। हमारी जो सैलरी है वो किस मोड के थ्रू हम यहाँ पर रिसीव होती है, हम यहाँ पर बैंक पर ही क्लिक करेंगे, बैंक डिपॉजिट पर। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको अपनी हाउस होल्ड इनकम यहाँ पर डालनी है। आपको यहाँ पर मोर देन 3 लाख पर ही क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी अकाउंट डिटेल। भाई साहब जिस बैंक में भी आप ये लोन का पैसा चाहते हैं उस बैंक की डिटेल अब आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना आईएफएससी कोड यहाँ पर डालना है, बैंक नेम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म अकाउंट नंबर डालना है। आप चाहे तो भाई साहब अपनी यूपीआई आईडी भी यहाँ पर डाल सकते हैं। जब आप अपनी अकाउंट डिटेल डालकर सबमिट पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों, आपकी जो पैन कार्ड की डिटेल यहाँ पर चेक की जा रही है और आपके पैन के आधार पर फाइनल आपको एक लोन ऑफर यहाँ पर शो हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर कुछ देर का वेट करेंगे और देखेंगे कि हमारी डिटेल के आधार पर ये एप्लीकेशन हमें कितने रुपए का लोन ऑफर कर सकती है। जब आपके यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है तो आपको यहाँ पर 3 आइकन यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे होंगे। इन तीनों आइकन पर आपको ओके का चिन्ह यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जब ओके का चिन्ह आपको यहाँ पर देखने को देख सकते हैं दोस्तों, ओके का चिन्ह बनकर आ चुका है। फाइनल कांग्रेचुलेशन हमें यहाँ पर बनकर आ चुका है, यानी कि हमारा जो लोन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली अप्रूव
हो चुका है। अब सिंपली हम यहाँ पर नीचे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एप्लीकेशन हमें कितने रुपए का लोन ऑफर कर रही है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली इस एप्लीकेशन से हमें पूरे 2000 रुपए की क्रेडिट लिमिट यहाँ पर मिल चुकी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मुझे 2000 रुपए की क्रेडिट लिमिट मिली है, तो ऐसा नहीं दोस्तों, आपको भी यहाँ पर सेम अमाउंट की क्रेडिट लिमिट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपकी एलिजिबिलिटी मुझसे बेहतर है, मुझसे अच्छी है, तो भाई साहब मुझसे बिग अमाउंट की भी क्रेडिट लिमिट आपको देखने को मिल सकती है, या फिर भाई आपको यहाँ पर 500, 1000 रुपए, 1500 रुपए की भी क्रेडिट लिमिट इस एप्लीकेशन में देखने को मिल सकती है। सबसे अच्छी बात इस एप्लीकेशन में आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो भाई साहब प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 0 है एंड जीएसटी चार्जेस एंड कन्वर्सिंग इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर 0 यहाँ पर दिखाया गया है। आपको जितनी क्रेडिट लिमिट मिली है उस क्रेडिट लिमिट में आप जितना अमाउंट यूज में लेंगे सिर्फ उसी अमाउंट पर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पर देना होगा। आप कंप्लीट यहाँ पर लोन की समरी देखेंगे, आपको यहाँ पर कंप्लीट एक बार यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है, सभी चार्जेस यहाँ पर फिलहाल 0 यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप कंप्लीट इस लोन की समरी को एक बार एनालाइज करेंगे, सिंपली आपको प्रोसीड के बटन पर ही क्लिक करना है। अब जैसे भाई यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आईडी वेरिफिकेशन। अब आपको अपने आईडी का वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। तो आईडी वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड को अपलोड यहाँ पर करना होगा। पैन कार्ड अपलोड करने के बाद में दोस्तों आपको एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपको इन 3 आईडी में से एक आईडी को और आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो चाहे आप अपना वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, फिर आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो भाई साहब हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए हम यहाँ पर आधार कार्ड पर ही क्लिक करेंगे। हमारे आधार कार्ड को बैक एंड फ्रंट को हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे एंड इसी के साथ में हमारे पैन कार्ड को भी हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर नीचे अपलोड के बटन पर ही क्लिक करेंगे एंड आगे बढ़ जाएंगे। अब भाई साहब आप यहाँ पर देख सकते हैं आईडी अपलोड करने के कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि आपकी आईडी ब्लर नहीं होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट साफ सुथरा होना चाहिए, डॉक्यूमेंट पर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। तो सिंपली गोटिट हम यहाँ पर गोटिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमारे पैन कार्ड को हम यहाँ पर अपलोड यहाँ पर कर देंगे। अब आप यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर देख सकते हैं दोस्तों हमारे आधार कार्ड को भी हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, तो फ्रंट एंड बैक साइड को हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों आधार कार्ड को हमने अपलोड कर दिया है। कंसल्ट ऑथेंटिकेशन पर हम यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि एक लोन एग्रीमेंट यहाँ पर बन चुका है। इस लोन एग्रीमेंट को हम यहाँ पर कंप्लीट एक बार रीड आउट करेंगे। रीड आउट करने के बाद भी सिंपली हम यहाँ पर नीचे एग्री के बटन पर ही क्लिक करना है। यहाँ पर इस लोन की सारी टर्म एंड कंडीशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सभी टर्म एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट करेंगे तो सिंपली एग्री के बटन पर ही क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसीड टू ई साइन। अब आपको अपना एक ई साइन यहाँ पर कंप्लीट करना होगा, जो कि ई साइन करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ इंडिकेशन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि आपके आधार कार्ड के थ्रू आपको यहाँ पर ये ई साइन कंप्लीट करना होगा। आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। जब आप अपना ई साइन कंप्लीट कर लेंगे तो एक लोन एग्रीमेंट यहाँ पर बन जाएगा। लोन एग्रीमेंट को आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ई साइन करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर ई साइन पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर ई साइन पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपके आधार कार्ड की जो 12 डिजिट का नंबर है वो 12 डिजिट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके आधार जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी डालकर आप अपना ई साइन यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। जैसे आप अपना ई साइन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं तो आपको एक लोन एग्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। उस लोन एग्रीमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड उस लोन एग्रीमेंट को ओटीपी के थ्रू आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। फाइनल दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे ई साइन कंप्लीट करने के बाद में अभी इस एप्लीकेशन में आपको एक ई मैंडेट का प्रोसेस भी यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। ये फाइनल प्रोसेस है। देख सकते हैं दोस्तों ई मैंडेट। ई मैंडेट बेसिकली क्या होता है और आपसे ये क्यों करवाया जाता है। दोस्तों आप जो बैंक डिटेल इस एप्लीकेशन में ऐड किए हैं लोन का अमाउंट लेने के लिए, उसी बैंक से आपकी जो ईएमआई है भाई ऑटोमेटिक कर सके हर महीने, इसलिए आपसे यहाँ पर ई मैंडेट करवाया जाता है। तो ये ई मैंडेट बेसिकली आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपके डेबिट कार्ड के थ्रू आप अपना ई मैंडेट कंप्लीट कर सकते हैं और आप अपनी एक नेट बैंकिंग अपना ये ई मैंडेट भाई कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप अपना डेबिट कार्ड चुनेंगे तो आपको डेबिट कार्ड के सीवीवी नंबर एंड एक्सपायर नंबर डालकर आप अपना ई मैंडेट यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग आईडी और पासवर्ड डालकर ये ई मैंडेट आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर ई मैंडेट पर ही क्लिक करेंगे। ई मैंडेट पर क्लिक करते आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी वीडियो में पहले ही आपको यहाँ पर बताया कि आप डेबिट कार्ड के थ्रू फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना ई मैंडेट कंप्लीट यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पर डेबिट कार्ड चुनेंगे या फिर नेट बैंकिंग चुनकर आप अपनी नेट बैंकिंग की या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल डालकर अपना ऑटो पे सेटअप ई मैंडेट यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। फाइनली दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन है बिन क्रिएट सक्सेसफुली, यानी कि हमारा ई मैंडेट यहाँ पर कंप्लीट सक्सेसफुली हो चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब सिंपली हम यहाँ पर नीचे प्रोसीड के बटन पर ही क्लिक करेंगे। फाइनली हमें जो 2000 रुपए की क्रेडिट लिमिट मिली थी वो यहाँ पर सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। अब भाई साहब इस 2000 रुपए क्रेडिट लिमिट को आप कहीं पर भी यूज ले सकते हैं। आप चाहे तो भाई साहब सीधे अपने बैंक अकाउंट में भी इस 2000 रुपए को ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का बिल पेमेंट आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी सामान वगैरह आप लोग यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। टाइमली आप रिपेमेंट करते रहेंगे, टाइमली इस क्रेडिट लिमिट को खर्च करते रहेंगे, रिपेमेंट करते रहेंगे, तो इस एप्लीकेशन से आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो धीरे धीरे करके भाई साहब इंक्रीज यहाँ पर कर दी जाएगी। जैसे 2000 से 5000, 15000, 20000, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की ये क्रेडिट लिमिट आपके यहाँ पर एक्टिवेट कर दी जाएगी। तो दोस्तों काफी अच्छी ये एप्लीकेशन है। एनबीएफसी बाई आरबीआई से रजिस्टर्ड है। बेसिक एप्लीकेशन से आप लोन अप्लाई करके देख सकते हैं। एप्लीकेशन आपको भाई लोन प्रोवाइड करवा देगी। तो दोस्तों हम यहाँ पर प्ले स्टोर पर आ चुके हैं और एप्लीकेशन का नाम है फ्लेक्सी पे इंस्टेंट लोन ऐप। आपको यहाँ पर लोगो देखने को मिल जाएगा। सिंपली इसी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर भाई देखने को मिल जाएगी।